नहीं अभी तक वो ये है कि कब सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा और कब उसका एग्ज़ाम होगा। पहली बात तो जो क्लियर है उसकी बात कर लेते हैं। जो क्लियर है वो ये है कि आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में भी जिस तरीके से आपने देखा जब सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें इन्होंने सेक्शनल जो टाइमिंग है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया और कल एसएससी स्टेनो का भी नोटिफिकेशन है उसमें भी सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आई थिंक इट शुड मेक द पिक्चर वेरी क्लियर टू यू कि सीजीएल में भी सेक्शनल टाइमिंग 99% चांसेस है कि आने वाली है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर हो जाएं। अब क्योंकि स्टेनो में है होता ये है कि यहाँ पर मैथ्स नहीं आती है तो उतना ज़्यादा बड़ा लोड लेने वाली बात रहती नहीं है। रीजनिंग आती है और रीजनिंग में उतना ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, थोड़ा सा अगर आप स्पीड इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ी बहुत होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। मैथ्स में ज़्यादा मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो कि सीजीएल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को होने वाली है जिनका खासकर मैथ्स वीक है, लेकिन होने की ऐसा नीड नहीं है क्योंकि जैसे आज तो भूतेश सर एक वीडियो आपको लाएंगे, शाम को आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, रिवाइज़ करनी है, मॉक किस तरीके से लगाना है आपको। वैसे तो अभी रीजनिंग का कमल सर ने भी आपको बताई थी सारी चीज़ें, तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भूतेश सर ने आपके लिए प्लान कर रखी क्योंकि मुझे पता है, मेरे साथ डिस्कस करिए कि भाई किस तरीके से मॉक्स करवाएंगे, किस तरीके से सारी चीज़ें आपके लिए प्लान्ड हैं। ठीक है, एक बार बस सीजीएल का नोटिफिकेशन आने का वेट है बस। ठीक है, अब बात ये आती है कि नोटिफिकेशन आएगा कब, कब एग्ज़ाम होगा। तो देखो पहले ये जो एग्ज़ाम्स लाइनअप है उनको हम ज़रा समझ लेते हैं। सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था इसका एग्ज़ाम जून महीने में होने वाला है। कल स्टेनो का नोटिफिकेशन आया और उसमें लिखा हुआ है कि भाई जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। सितंबर में आपका जो ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम है ये शेड्यूल्ड है। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात ये है कि स्लॉट कौन से खाली हैं। जुलाई अगस्त अगर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एंड जुलाई एंड स्टार्टिंग ऑफ अगस्त। कई बार ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो जुलाई अगस्त लिख रहा है तो जुलाई में कुछ ना कुछ एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, ज़रूरी है। हो सकता है कि वो अगस्त में पूरी तरीके से शिफ्ट कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कई सारी पॉसिबिलिटी है बिकॉज यहाँ पे सर्वा तो आपका एसएससी ही है तो कुछ भी कर सकता है। बट जून में आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है। अब सिलेक्शन पोस्ट में भले नंबर ऑफ़ जो फॉर्म्स होते हैं वो कम होते हैं बाकी एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में, लेकिन चाहे जितना भी नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कम क्यों ना हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये जो एग्ज़ाम है लगभग 10 दिन ये भी लेगा। ठीक है, यानी कि साफ सीधी बात यह है कि एंड जून में एग्ज़ाम होने, अगर सीजीएल ऑन टाइम होगा, ठीक है, अगर सीजीएल ऑन टाइम होगा, ऑन टाइम मतलब जून के आसपास होगा, तो ये एग्ज़ाम जून के लास्ट में तो नहीं हो सकता है, उसके बहुत कम चांसेस है। कारण उसका ये है कि जून के अगर मान लो एकदम लास्ट में होता है 20 से 30 जून भी हम मान लेते हैं, तो उसके बाद फिर सीजीएल का क्योंकि लंबा एग्ज़ाम चलता है लगभग 15 से 20 दिन तो आप मान ही लीजिए, क्योंकि पिछली बार आई थिंक 15 दिन में इन्होंने ख़त्म कर दिया था और जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था वो सितंबर के महीने में हुआ था। तो अब ये लाइक कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर में ही होगा एग्ज़ाम क्योंकि स्लॉट खाली नहीं है। जबकि यहाँ पर बस मैं आपको एक हिदायत देना चाहूँगा और इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ कि प्लीज़ अपने हिसाब से आप अप्रॉक्सीमेशंस लगा के अपनी प्रिपरेशन, मतलब अपने हिसाब से अपने दिमाग में ये मत बिठा लीजिएगा, है ना। अप्रॉक्सीमेशन कई लोग लगाने लगते हैं कि अच्छा अभी तो ये वो है, जुलाई अगस्त में तो स्टेनो का होगा, सितंबर में तो एंड सितंबर में जा सकता है। आपको जो भी अपनी प्रिपरेशन करनी है वो यही मान के करनी है कि जून महीने में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। कारण इसका ये है कि देखो, अगर नोटिफिकेशन 10 मई या फिर 15 मई से ज़्यादा डिले होता है तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि भाई आपका एग्ज़ाम जून में होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई फॉर्म भरने में टाइम लगेगा और एसएससी एक महीने से कम टाइम में तो इतना जल्दी एग्ज़ाम नहीं करवा लेगा। ठीक है, और अगर मान लो ये जून लास्ट में जाता है, ठीक है, अगर ये जून लास्ट में जाता है देन आपको अगेन एसएससी के बाद तो वही जुलाई वाला जो स्लॉट है वही खाली मिलेगा। तो अगेन कुछ भी अप्रॉक्सीमेशंस अपने हिसाब से ना निकालिएगा बिकॉज एसएससी अपने हिसाब से कुछ भी अप्रॉक्सीमेशन निकाल सकता है। जैसे कि पिछले वाले सीजीएल मेंस में यही हुआ था कि लोगों को लग रहा था ना अभी तो आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा एग्ज़ाम डेट, आ ही नहीं रहा, अभी तो इतना तो टाइम देगा ही एसएससी अगर चाहे जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ करे, मतलब एग्ज़ाम डेट्स रिलीज़ करे। लेकिन उसने तुरंत ही सारी चीज़ें करके तुरंत ही एग्ज़ाम भी ले लिया था। काइंड ऑफ एक मिनी सरप्राइज़ था, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो काफ़ी लोगों के लिए वो सरप्राइज़ वाला एलिमेंट था वहाँ पे। यहाँ भी हो सकता है, तो अपनी आप प्रिपरेशन